क्या नाम है चैप्टर का, नाम बताना। एनिमल किंगडम। क्या पढ़ा था रे तूने? ट्रिप्लोब्लास्टिक और डाइब्लास्टिक, है ना। एम्ब्रॉय में जब 2 लेयर हो जाती है तो डाइब्लास्टिक है ना। हाँ, और फिर 3 लेयर हो जाती है ना। आ जाओ, इसके बाद में हमारे पास में आता है क्या, सिमेट्री। सिमेट्री पढ़ते हैं क्या होता है। किसी चीज को काटो, 2 प्लेन में करो हाफ हाफ, अगर इक्वली हाफ हाफ हो गए तो सिमेट्री है ना। देखो यहाँ कोई डायग्राम देखो, सिमेट्री क्या लगा है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है। यहाँ पर पेंटामेरस 5 चीजें इसके अंदर है, और काटोगे तो सिमेट्री में जाएगा। देखो जरा ये असिमेट्रिकल देखो नीचे, ये नीचे क्या है, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल इसे काटो कैसे, इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड होगा ही नहीं है ना। देखो एनिमल एंसेस्टर, असिमेट्री होता है, रेडियल होता है और बाइलेटरल, 3 टाइप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं ना। देखो इंपोर्टेंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री क्यों जरूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इज फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एनिमल। किसी एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, भाई ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, जिससे मिलकर वो कोई चीज बना है ना। उसके अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें फंडामेंटल चाहिए होता है सिमेट्री। एक मूलभूत आधार होना चाहिए ना समझने के लिए, वो होता है हमारा सिमेट्री। तो सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री क्या है। सिमेट्री इन एन एनिमल इज द बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेयर्ड बॉडी पार्ट। पेयर बॉडी पार्ट का बिल्कुल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। भाई हमने कहा था ना, हमारे पास वो सब कुछ पेयर में है, हाथ पैर, है ना। अगर बीच में से काटें, आधा हाथ आधा पैर इधर अलग अलग हो जाएगा, और ये हमारा इधर हो जाएगा। शंकर पार्वती का फोटो आता है, देखा तुम लोगों ने सिमेट्री में, आधे में शंकर जी आधे में पार्वती जी, आता नहीं है। तो वहां से हम क्या सीख सकते हैं, सिमेट्री है वो, है ना। हाँ हाँ, और का देखो आगे आ जाओ। द बॉडी प्लेन ऑफ अ वास्ट मेजोरिटी। देखो अधिकतर जो बॉडी प्लेन होती है किसका, मेटाजोआंस, समझते हो। हायर एनिमल जो होते हैं मेटाजोआंस एग्जिबिट सम काइंड ऑफ सिमेट्री, ये कुछ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। देखो ये हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज एंड स्नेल सो, खासकर कौन होते हैं, असिमेट्री होते हैं, लैक ऑफ सिमेट्री। असिमेट्री देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज नाम तो लोग किंगडम पोरीफेरा में आता है ना वो, और स्नेल घोंगा। घोंगा देखा तुमने, एक जानवर होता है उसके ऊपर शंख होता है, सुना भी नहीं है। डायग्राम दिखाएंगे स्नेल क्या होता है ना, जिस शंख बनता है शंख। तो स्नेल जो होते हैं इसके अंदर सिमेट्रिसिटी नहीं होती है। क्या होता है इसमें, इसमें सिमेट्री नहीं होती है, ये लैक ऑफ सिमेट्री होता है। लैक ऑफ सिमेट्री मतलब अगर उसके बॉडी पार्ट को किसी 2 प्लेन में डिवाइड हम क्या मतलब करना चाहेंगे, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, है ना। हाँ, क्योंकि उसके अंदर पेयर में नहीं होगा ना। अभी देख लेना, तुम सब पूछे ना। देखो सिमेट्री ऑफ एन एनिमल एंड इट्स मोड ऑफ लाइफ आर, उस जो एनिमल सिमेट्रिक होते हैं तो उसका जो लाइफ जीने की जो तरीका होता है ना वो अलग ही होता है। देखना अभी कोरिलेटेड, आर कोरिलेटेड। देखो दिख रहा है, कौन आ गया, देव आ गया सामने, वेरी गुड। अरे प्लेन में काट दिया भाई। देखो एक प्लेन किधर हो गया, इधर, एक प्लेन हो गया इधर, सब कुछ हाफ हाफ बढ़ गया काटे तो ये सिमेट्रिकल है। सुनो देखो, ये है प्लेन, देखो एक प्लेन तो ऐसा है, इसे हम लोग बोलते हैं कोरोनल प्लेन, और एक कौन सा है, सैगिटल प्लेन, है ना। आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, या फिर ऐसे बीच में से भी, यहाँ से भी, है ना। क्यों नहीं हो जाएगा, देखो एक पार्ट नीचे एक पार्ट ऊपर, हाँ हाँ। तो एक्सियल प्लेन ये कौन सा होता हुआ, यहाँ ध्यान से आप देख लो, इसमें एक तो एक्सियल प्लेन है, एक सैगिटल प्लेन है। अरे यार कहाँ भग गया, ज्यादा भग गया। देखो समझ में आ रहा है, तो यहाँ से आप ना सिमेट्री बहुत इजीली समझ सकते हो ना, ध्यान से देखो समझो पढ़ो, है ना।
देखो ध्यान से, हम छोड़ दे तुम्हारे लिए, समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं, देखो अब मत के ना कि कैसे काटेंगे। असिमेट्री क्या होता है? असिमेट्री, द एनिमल विच कैन नॉट बी कट, ऐसे एनिमल जिनको हम लोग नहीं काट सकते, इनटू टू इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट में हम लोग अनसिमेट्रिकल यार, है कि नहीं? एनी क्या कहते, एंटीमर्स, क्या होता है? एंटीमर्स इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड असिमेट्रिकल। क्या समझ आया नहीं आया? आप इक्वल पार्ट नहीं काट सकते, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई प्लेन अगर सेंटर से पास हो रहा है, अगर आप उसे काटते हो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड बोल नहीं होगा, वेरी गुड, ठीक है ना? आप उसे क्या बोल दोगे? असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? किसी भी एनिमल को काट दो, उसके बॉडी के पार्ट को दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए, जो भी उनके पास ऑर्गन है, ठीक है ना? देखो एग्जाम्पल कौन कौन है असिमेट्रिकल का? स्पॉन्ज और अडल्ट गैस्ट्रोपोड, सबके एग्जाम्पल अभी आएंगे, ठीक है ना? देख लेना, आगे बढ़ जावे भाई। इन असिमेट्रिकल एनिमल द बॉडी लैक अ डेफिनिट फॉर्म, उनके पास कोई अच्छी शेप नहीं होती, फॉर्म मतलब शेप, तरीका। अब बताओ स्पॉन्ज, अमीबा, ये साले किसी भी शेप पे रहते हैं, हम कभी अपना शेप चेंज नहीं करते। पैदा हुए थे दो हाथ पर, दो हाथ पैर के साथ, दो हाथ दो पैर के साथ में, दो आँख के साथ में, दो नाक के साथ में, अभी भी वैसे ही है। दो नाक नहीं है, एक इधर एक इधर, दो है नोस्ट्रिल। अरे अजीब है भैया। लेकिन इनके पास क्या, जो असिमेट्रिकल एनिमल होते हैं उनके पास क्या होता है? लैक अ डेफिनिट फॉर्म, फॉर्म मतलब शेप, आकार, है ना? देखो असिमेट्रिकल कैन नॉट बी सेड टू बी एन अडेप्टेशन और एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है? अडॉप्ट करने की ना क्षमता नहीं होती, ठीक है ना? Most of the asymmetrical organism do not develop complex sensory and locomotion function। जितने भी asymmetrical organism होते हैं उनके पास एक तो सेंसरी ऑर्गन नहीं होते, हमारे पास है। हमको छू कर देखो, हम रिएक्शन देंगे, हमको फील होगा, ठंडा गरम, है ना? चुभने का असर, है ना? सेंसरी ऑर्गन हमारे पास है, सेंसिटिव ऑर्गन, सब चीज है। देखो यानी कि असिमेट्रिकल के पास ये सब नहीं होते, है ना? लोकोमोशन मतलब चलना फिरने वाला, है ना? लोको का मतलब जहां आता है लोकोमोशन, चलना ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके, है ना? वो हम तुमको समझाते कि वेव ना चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे वेव चलता है भाई गधे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और मैं कहाँ जाऊंगा? तेरी ओर, ऐसे, है ना? ऐसे चल रहा, ऐसे वेव चलता है, ऐसे कौन? वेव चलता है, ठीक है ना? देखो आगे बढ़ जाओ, दिख रहा है तुमको? ये सब स्नेल है, क्या है ये देखो ये स्नेल है, ये ऑर्गेनिज्म होता है, इनके अंदर शंख यार, दे रहा तुमको ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है, समझ में आ रहा है तेरे को? देख देखो ये रहा स्नेल, है ना? ये कहाँ से आया? ये ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर एक जीव होता है, जीव है ना, वो से लेकर चलता रहता है। समुद्र के अंदर जब इसका जीव मर जाता है ना, तब ये तैरता हुआ पानी की लहरों के साथ में रिम पे आ जाता है, साइड में, तो उसको ना, इसको थोड़ा सा किधर सोच के साफ करते हैं। हाँ हाँ, ये बॉडी है, इसके अंदर रहता है ऑर्गेनिज्म। तो ये रहा, ये स्नेली तो है, ये देखो ये दोनों एक काम हो गया, देखो ये ना, ये और ये दोनों सेम चीज है, इसको बजाते हैं ना, मतलब मजा आता है बहुत। देखो अभी ऐसे बजा देना, सही से बजा नहीं, हम थोड़ा कच्चे मास है ना। चलो अभी बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है ना? फेल हो गया, अरे हम थोड़ी, इसका प्रैक्टिस बहुत चाहिए ना, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना पड़ता है होठों से, तब शंख बजता है, स्नेल, ठीक है ना? आगे बढ़ जाओ, ये असिमेट्रिकल होता है, क्या होता है? असिमेट्रिकल। देखो आगे आ जाओ, सिमेट्री क्या बोला? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन अ
ज्योमेट्रिकल डिजाइन रिलेटेड टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिमेट्री। असिमेट्रिक की पहले आया डेफिनेशन, सिमेट्रिक की अब आ रहा है, तो इसको आप नोट्स में मेंशन करना, ठीक है, अच्छे से लिखना। ये सब एनसीईआरटी का ही डेफिनेशन है, हमारा कुछ बनाया हुआ नहीं है, ठीक है ना, हमने एनसीईआरटी को ही कॉपी मारा इधर, ठीक है। देखो, बॉडी पार्ट इन अ ज्योमेट्रिकल डिजाइन, बॉडी पार्ट हमारा दिख रहा है तुमको, क्या मेरा बॉडी पर डिजाइन है, दिख रहा है, ये जो डिजाइन है ना, ठीक से निहारो। अब इस बॉडी पार्ट को दो प्लेन में डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, तो हमारा अंग अंग जो है वो अलग अलग हो जाएगा। हाँ यार, अरे यार इंटरनली एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल ऑर्गन ये पेयर है ना, बॉडी ऑर्गन देख रहे हो, डिजाइन है हर, हाँ, रिलेटिव टू एक्सिस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको, समझ में आया, आगे आ जाओ। द एनिमल विच कैन बी कट, ऐसे जानवर, मतलब कि हम एनिमल है तो हम लोग, ठीक है ना, विच कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में काटेंगे, और हम उसे बोलते हैं एंटीमर्स, है ना। इन वन और मोर प्लेन, एक या दो या एक से ज्यादा प्लेन, प्लेन मतलब ऐसे काट लो, तो दो प्लेन, एक ऊपर एक नीचे, या फिर ऐसे वर्टिकल है ना, एक ऊपर एक नीचे प्लेन, ठीक है ना, ऐसे प्लेन में काटो। काटने के बाद में आप क्या पाएंगे, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है ना, समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग, देखो आगे बढ़ जाओ। इन अ सिमेट्रिकल, मतलब एक सिमेट्रिकल एनिमल में पेयर बॉडी पार्ट्स, क्या ये बॉडी पार्ट्स तो पेयर आर अरेंज ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन, प्लेन के दोनों साइड क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के उससे थ्रू ना पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, सच दैट दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, जो कि प्लेन से क्या होते हैं, बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। द अनपेयर्ड बॉडी, क्या बोला, अनपेयर्ड बॉडी पार्ट आर लोकेटेड मोस्टली ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द, तूने कहा ना नाक तो एक ही है, काटेंगे बीच में कहाँ जाएगा, तो जो पेयर में नहीं है वो बॉडी जो होता है ना प्लेन, उसके एक्सिस पे होता है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर लोकेटेड होता है, समझ में आया। प्रिंसिपल एक्सिस जो बिल्कुल बीच में होता है, जैसा अब हमारा ये काटेंगे बीच में से, तो एक लाइन जाएगी यहाँ से, लाइन खींचो एक, वो लाइन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो बिल्कुल बीचों बीच लाइन होती है, अरे लाइन होती है बीचों बीच है बिल्कुल, ये दिख रहा है आपको प्लेन, ये रेडियल सिमेट्री, क्या है ये, देखो इस प्लेन में काटो या इस प्लेन में काटो या इस प्लेन में काटो, है ना, ये प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको देखो ध्यान से, टिड्डे को, सकल की को, है ना, इसे पूरा काटोगे यहां से बीच में से, एक सूंड उधर एक सूंड इधर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। टिड्डा देखो ध्यान से, घास हॉपर, हाँ ग्रास हॉपर, ठीक है ना। बाय सॉरी बेसिकली द सिमेट्री इन एनिमल इज टू काइंड, दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना, दो टाइप क्या होती है सिमेट्री होती है, ध्यान से पढ़ लो। हाँ रेडियल क्या होता है और बाई, है ना, बायलेटरल क्या होता है, देखो रेडियल सिमेट्री और मोनो एक्सियल, मोनो मतलब एक, एक्सियल मतलब एक्सिस होते हैं, क्या लगा, हेट्रोपोलर सिमेट्री, क्या हेट्रोपोलर सिमेट्री, एक्सिस इज सिंगल, पोल आर डिफरेंट, पोल अलग अलग होंगे, एक्सिस कैसे होगी इसकी, डिफरेंट, और एक होगी, गधे डिफरेंट बता रहे हो, है ना। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जो प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास होता है, मतलब और क्या लगा, ओरो एब्रोल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कह लो आप, ऑफ द बॉडी डिवाइड एंड ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। द एनिमल विद रेडियल सिमेट्री आर आइदर सेंसिसल और क्या लगा है,
देखो ये इसका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका बीच में, ठीक है ना। सबके लिए ये एक्सिस कैसा है, कॉमन है। इस प्लेन में लोगे तो भी आएगा, इसमें लेंगे तो भी, है ना, कॉमन। क्या होना चाहिए, आगे बढ़ो। देखो अब आता है तो क्या बोल रहा है, इट इज द प्रिंसिपल सिमेट्री ऑफ द डायप्लोब्लास्टिक। जानते हो ना क्या होता है डायप्लोब्लास्टिक एनिमल, सच सच एज द नाइडेरियन एंड टीनोफोर्स। टीनोफोर में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, कौन सा, रेडियल सिमेट्री वाले कहाँ मिलेंगे देखने को, टीनोफोर और नाइडेरिया, ठीक है ना। टीनोफोर्स आर कंसिडर्ड एज बाई रेडियल सिमेट्रिकल, दो प्लेन होंगे, है ना, बाय सम ऑथर्स, लेखक कहते हैं ऐसा। एनिमल शोविंग रेडियल सिमेट्री लिव इन वाटर, जो एनिमल रेडियल सिमेट्री शो करते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, पानी में, है ना। एंड दे कैन रिस्पॉन्ड इक्वली टू द स्टिमुली दैट अराइव फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। स्टिमुली क्या होता है, जो भी इन्वायरमेंट में हलचल होती है, चेंजेस होते हैं, उसे स्टिमुली बोलते हैं। अब मान लो सर्दी का हो गया मौसम, आपके सेंसरी ऑर्गन कौन है, स्किन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी की वो कौन है, स्किन है। वो सेंसरी ऑर्गन तो है ही, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, अभी क्या बोल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, क्यों, चेंज हो गया टेम्परेचर में, इसके सेंसरी ऑर्गन ने रिसीव कर लिया, जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो स्टिमुली बोलेंगे। तो ऐसे ही पानी में जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो स्टिमुली जो रिसीव करते हैं, मतलब जो चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, हलचल हुआ है, वो उसको तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। मान लो मछली कहीं पर पानी में आराम से सो रही है करके, है ना, आपने हल्का सा पत्थर मारा, मछली भाग जाएगी, चुप, भाग गई मछली, क्यों भाग गई, जो स्टिमुली आपने आपने जनरेट किया पत्थर मार करके उसमें, उसने उसके अगेंस्ट तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया। हम जा रही हूँ छोड़ के, हमको क्यों मारा, ऐसे बोल के भाग जाएगी तुरंत, ठीक है ना। समझा रहे तू, घर जाके उसको पढ़ना है वापस दोबारा से, पढ़ेगा ना, बोल पढ़ेंगे, वेरी गुड। देखो आगे बढ़े, देखो ये रहा, देखिए ना सबको क्या बोलता है, दस रेडियल सिमेट्री इज एन एडवांटेज टू क्या लगा है, सेंसिल और स्लो मूविंग। स्लो मूविंग एनिमल के अंदर हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है ना, और ये उसके लिए फायदेमंद भी होता है। आगे बढ़े, हाउएवर ट्रिप्लोब्लास्टिक, माय गॉड, तीन जिसमें होते हैं लेयर, एम्ब्रॉयडिंग लेयर तीन होते हैं। एनिमल सच एज क्या लिखा है, इकाइनोडर्म्स आर सेकेंडरली रेडियल सिमेट्री एज इट इज 5 एंगल, इसमें 5 एंगल होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, 5 होते हैं ना सब में, तो पेंटामेरस बोल दिया इसने इसको। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल हैव मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, कई सारे होते हैं। ये देखो तेरा स्टार फिश है, ये कौन है, ये आप इसको ऐसे काटो, ऐसे का ना, देखो कितना दिख रहा है ना, ऐसे भी काट रहे हैं, ऐसे भी काट रहे हैं, हाँ हाँ, कभी रियल में देखा नहीं हमने, ठीक है ना। आगे आ जाओ, ये दिख रहा है तुमको, ये सब में क्या है, रेडियल सिमेट्री। ये एनिमल है, इसका एनस यहाँ से काट के दिखा रहे तुमको, ठीक है ना, ये तुम्हें काट के दिखा रहा है, एनिमल है ये। 5 इन सबके बारे में आप जानोगे आगे, नाम क्या था इनका, ठीक है ना, विस्तार से। बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है, व्हेन ओनली वन प्लेन दैट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट, इट इज कॉल्ड बाइलेटरल। और एक ऑर्गेनिज्म है, उसको केवल एक, उससे काटो बीच में से, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, केवल एक ही प्लेन से काटने पर, ठीक है ना। अब सुनो, इट इज द प्रिंसिपल टाइप ऑफ सिमेट्री इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक, कहाँ होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। अमंग द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सम गैस्ट्रोपोड्स बिकम सेकेंडरली asymmetrical through they have primarily bilaterally symmetrical larva। इसके अंदर क्या होते हैं, लार्वा होता है। लार्वा क्या होता है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, मच्छरों के अंदर होता है, ठीक है ना। अब सुनो, सिमेट्री से हम लोग क्या सीख सकते हैं। सिमेट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ अर्ली डेवलपमेंट स्टेज एंड नॉट दैट ऑफ द अडल्ट्स। जो अडल्ट्स के अंदर नहीं होते, अर्ली एज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के। आगे आ जाओ, इतना कुछ आपने पढ़ लिया ना, सिमेट्री पढ़ लिया। देखो दिख रहा है, ये बाइलेटरल क्या है, ये सिमेट्री तो है, बाइलेटरल है,
एक लाइन से आपने काटा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां से देखो ट्रांसवर्स प्लेन, और ये कौन है, सेगिटल प्लेन। एक इसमें होता है वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। देख यहां से काटेंगे तो आधा बॉडी पार्ट कहाँ गया, ऊपर, आधा नीचे, ऐसे काट लो, या फिर आप ऐसे काट लो, आधा इधर आधा उधर, ये तुम्हारा है हमारा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मान लो किसी ने 2 शादी कर ली, आदमी ने, अभी भी कहती है हमको तो दोनों चाहिए, आदमी बोलेगा ले हमको काट ले सिमेट्रिकली, आधा तू ले जा आधा तू ले जा ठीक है ना। देखो क्या लगा, सेफलाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ नर्व, नर्व क्या होता है, न्यूरॉन से संबंधित, नर्व एंड सेंसरी सेल एट द इंटीरियर एंड। कहना क्या चाह रहा है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल आर मोर एफिशिएंट देन द अदर एनिमल इन सीकिंग फूड। खाना पकड़ने में, भोजन प्राप्त करने में जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं वो ज़्यादा सक्षम होते हैं खाने को सिक करने में, पकड़ने में, लोकेटिंग मेट्स एंड इन अवॉइडिंग और स्केपिंग फ्रॉम क्या लगा है, प्रीडेटर्स बिकॉज ऑफ सेफलाइजेशन। तुम्हें कोई पकड़ना आएगा तुम उसके हाथ में छोड़ना आओगे, भाग जाओगे ना, तुम्हारे पास सेंसरी ऑर्गन है कि नहीं। तुम्हें खाना दिखाई देगा बढ़िया से, वहीं पहुंच जाओगे, सेंसरी ऑर्गन है कि नहीं। अच्छा खुशबू आ रहा है, हाँ वहीं पहुंच गए, एंटी देना 1 रुपए का, है ना, पिज्जा खा के आ जाओ। तो सेफलाइजेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, सेंसरी ऑर्गन है, सब एक ही पॉइंट पे होता है, तो उससे पहचान लेता है, ठीक है ना। समझे तुम लोग कि नहीं समझे बताओ। एज ए रिजल्ट ऑफ सेफलाइजेशन मतलब क्योंकि इनके अंदर ये होते हैं नर्व सेल और सेंसरी सेल होते हैं, इसलिए ये बायलैटरली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। और इसके जो एनिमल होते हैं कैन सेंस द न्यू एनवायरनमेंट, ये नए वातावरण में जाने पर उस एनवायरनमेंट को पहचान लेता है। लड़की है, इसका यहाँ आँख कर दो बंद, दिखाओ मत कुछ भी, हवाई जहाज में बिठाओ वहाँ फेंक दो कश्मीर में, क्या पहचान नहीं लगी कि हम कहीं और पहुँच गए, पहचान लगी ना। यहाँ गर्मी हो रही, वहाँ हो रहा होगा ठंडा सा, ठंडा है कि नहीं, अपने आप पहचान जाएगी, अरे हम तो गर्मी में थे, सर्दी में कैसे पहुँच गए। हमें से पूछेंगे बता जगह चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बोलेगी हाँ हुआ, आँख नहीं खोलना बिना दिखाए, कहेगी इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, किस व्याप पे बोलेगी ये, हाँ तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ ना, इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो हम पहचान लेंगे ना, बिना आंख को खोले ही, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है, इसकी हेल्प से। देखो क्या बोलता है, सेंस द न्यू इन्वायरमेंट इनटू विच दे एंटर एंड रेस्पॉन्ड मोर एफिशिएंटली एंड क्विकली। ये नहीं कि पहचानने में 4 घंटे लगेगा कि हम कश्मीर आ गए हैं, है ना, तुरंत पहचान लगेगा कश्मीर आ गए हम है ना, क्या यार तुम हंसते रहते हो, समझा, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो ये तो आपने पढ़ लिया ना, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये रहा मेसोडर्म, 3rd लेयर होता है इसके अंदर, ट्रिप्लो में, ये तो हमने जान लिया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा खत्म हुआ क्या चीज, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझे, ठीक है भाई। अगला हमारे पास क्या है, दिख रहा हो सामने, इस टॉपिक को अपन लोग ना सिलों में कोले में जो पढ़ लो ना, आपकी मर्जी है, इसे पढ़ाऊंगा तो मैं अगली क्लास में कल, ठीक है ना, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे एनिमल किंगडम के अंदर, पहला किंगडम पोरीफेरा, फाइलम, सॉरी किंगडम के अंदर फाइलम होता है, तो इसमें कुल मिलाकर 11 फाइलम है ना टोटल, 11 फाइलम में से पहला फाइलम कौन सा आएगा, पोरीफेरा। लेकिन उससे पहले जो आप पढ़ रहे हो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक, ये सब आपको देखने को मिलेंगे एनिमल के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तुमसे कल मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, चलो थैंक यू, जाओ घर जाओ।